एक नंबर गणित में आज हम प्राकृत संख्याओं का योग करना सीखेंगे। इसमें हम 3 तरह के सवाल देखेंगे। इसमें n प्राकृत संख्याएं जो क्रमागत होंगी और n सम संख्याएं और n विषम संख्याएं। ठीक है, तो हम इसके अंदर पहले प्रकार के सवाल जो देखेंगे वो होंगी n क्रमागत प्रथम संख्याओं का योग। ठीक है, इसमें n क्रमागत प्रथम संख्या कौन कौन सी होंगी? वो संख्या होंगी हमारे पास में 1, 2, 3, 4 और ऐसे करके ये अनंत तक n तक जाएगी। क्योंकि n क्रमागत चाहिए तो इसका योग निकालने का जो फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, n प्लस 1 अपॉन 2। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन उसमें है प्रथम n सम संख्याएं। का योग। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? पहले प्रथम n सम संख्या कौन कौन सी होंगी? 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, ऐसे करके हम n तक की कोई कल्पना कर लेंगे। इसके अंदर योग निकालने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाएगा, वो होगा n प्लस 1। अभी इनको यूटिलाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इसका प्रयोग किया जाएगा सवालों में। क्वेश्चन 3 तरह के टाइप का होगा, उसमें लिखेंगे प्रथम n विषम प्राकृत संख्या ही कहना चाहिए था वैसे, संख्याओं का योग। प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए आप फॉर्मूला तैयार करेंगे, योग बराबर n स्क्वायर। सामान्य तौर पर बच्चे ये फॉर्मूले याद रख लें तो ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि OTB बनती है इन पर एक रामबाण है जो स्पेशल फॉर्मूला है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, रामबाण के नाम से ही है। ठीक है, उसमें हम योग निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो फॉर्मूला आप समझ लीजिए। उस फॉर्मूले के अंतर्गत आप क्या करेंगे, किसी भी तरह का सवाल हो, बस उसमें नियम ये है रामबाण में, तो पहले आप समझ लीजिए फॉर्मूला क्या कहता है। पहला कहता है फॉर्मूला कि आप पहले प्रथम संख्या रखेंगे, ठीक है, फिर प्लस अंतिम संख्या रखेंगे, फिर अपॉन में 2 करेंगे, ब्रैकेट बंद, और इनटू में n करेंगे। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसे रामबाण इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके लिए सम के लिए विषम के लिए अलग अलग जैसे फॉर्मूले हैं ना पर इससे आप दोनों तरह के सवाल कर सकते हैं। अभी अपन सॉल्व करके दिखाएंगे। इस सवाल में आपको n का मान निकालने के लिए कहा जाएगा, तो n का मान निकालना भी सीख लीजिए आप। n का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अंतिम संख्या, ठीक है, माइनस प्रथम संख्या अपॉन में सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब होता है ये जो लाइन आपको दी गई है 1 2 3 4 2 4 6 8 में बीच में डिफरेंस समान होगा, तो सार्वंतर लिखेंगे और पूरा ब्रैकेट बंद करके लास्ट में सॉल्व करके इसमें प्लस बंद कर देंगे। तो ये n निकालने का तरीका है, ये अभी हम यूज़ में करने वाले हैं। तो हम अपनी समझने के लिए एक सवाल यहाँ तैयार कर लेते हैं। तो मैंने अपने मन से एक सवाल सपोज करके रखा हुआ है, यहाँ पे लिख रखा है 1 2 3 4 और ऐसे करके लिखा हुआ है 20 तक का योग क्या होगा। तो इसमें हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये संख्या क्रम में, और इसमें पहला फॉर्मूला लग रहा है, तो n का मान कितना है, 20 है। तो अगर हम सूत्र विधि से सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो सूत्र विधि से हम देखेंगे इसके अंदर n की जगह 20 जाएगा, तो ये हो गया 20 प्लस 1 बटे 2, इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, 10 बार जाएगा, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 10 इंटू 21 कितना आ गया, ये 210। ठीक है, इसी सवाल को आप रामबाण से भी कर सकते थे, तो आप रामबाण से भी देख लीजिएगा।
इसमें रामबाण में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको n तो दिख ही रहा है, इसमें n तो BC है, ठीक है। तो योग निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप वही तरीका अपनाएंगे जो फॉर्मूले में यहाँ लिखा हुआ है। प्रथम संख्या 1, अंतिम संख्या 20 अपॉन में 2 और इनटू में n 20। चूंकि इसमें n सीधा दिख रहा है इसलिए निकालना नहीं है, इनका डिफरेंस 1 है तो यहाँ 1 रख भी देंगे तो कुछ ऐसा विशेष नहीं हुआ। इसे सॉल्व करेंगे, 10 जब बार जाएगा, इसे भी हल करेंगे तो आप 210 ही पाएंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोनों विधि से आंसर सेम आता है। एक और सवाल समझते हैं इसी तरीके से हम, इसमें हम लिख लेते हैं 2 4 6 8 डैश डैश डैश, ठीक है, 20 तक का योग ज्ञात कीजिए। ये संख्या देखें तो सम संख्या है, तो प्रथम सम संख्या है, यानी प्रथम चालू हुई है 2 से, तो इसमें n का मान कितना होगा, n का मान चूंकि यहाँ 2 से चालू और एक एक छोड़ के लिखिए, टोटल संख्या 20 है, तो 20 की आधी कर दो तो आपको 10 मिलेगा। ये आपको याद रहना चाहिए, 1 से 100 में 50 सम 50वें सम, ऐसे ही लेके 1 से 20 के अंदर 10 सम 10वें सम। n का मान 10 आ गया। अब इसका योग लगाने के लिए सूत्र विधि लगाओ, तो इसका योग लगाने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया n प्लस 1 10 और 10 प्लस 1, इसको सॉल्व किया 10 इंटू 11 सॉरी, तो ये आ गया 110। बाद में इसमें हम अंतिम संख्या और पहली संख्या जोड़कर बटे में 2 और इंटू में n रख लेंगे, तो ये आ जाएगा 10। इसे सॉल्व करेंगे, 2 से 5 बार जाएगा, ये आ जाएगा 22 और 22 का 5 से करेंगे तो भी 110 ही आएगा। तो आप देख सकते हैं चाहे सूत्र विधि से करें चाहे रामबाण से करें, दोनों से आंसर सेम आते हैं, ठीक है। अब हम अगले सम को, अगले सम के रूप में हमने संख्या ले रखी है, यहाँ लिख रखा है प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को भी आप पिछले सवाल की तरह ही समझेंगे, और यहाँ n का मान 10 दे रखा है तो आपको ज़्यादा सरल हो जाता है। तो इसका सूत्र आपके लिए क्या था, सूत्र था योग निकालने के लिए, तो सबसे पहले विषम संख्याएं तो लिखें 1 3 5 ऐसे करके ये 19 तक गई होगी, ठीक है। तो 10 विषम संख्याएं हमको 19 तक मिलेंगी। तो इसका योग निकालने के लिए पहले फॉर्मूला लगाइए n स्क्वायर, तो इसका n स्क्वायर हो गया, तो n का मान इसका 10 है ही, तो 10 का स्क्वायर यानी 100 इसका आंसर आ गया। और अगर हम रामबाण का यूज़ करते हैं तो रामबाण में हमको n दिख रहा है, ऊपर ऑलरेडी 10 दिया है, तो फॉर्मूला लगाते हैं रामबाण का। तो हमारा रामबाण क्या कहता है हमको कि प्रथम संख्या लो, प्रथम संख्या 1, अंतिम संख्या 19, इसका डिफरेंस वैसे 2 सॉरी बटे में 2 और इनटू में n। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, 2 से 5 बार गया और इसे आगे बढ़ाएं तो ये आ जाएगा 20 और ये 5, 20 और 5 का मल्टीप्लाई किया तो 100 ही आया। तो आपने नोटिस किया होगा चाहे सूत्र से करें चाहे रामबाण से करें, हाँ, पर सूत्र की बाउंडेशन होती है कि सूत्र के लिए सवाल को प्रथम होना चाहिए। प्रथम मतलब सूत्र से सवाल जब शुरू होगा तो वो या तो 1 से या 2 से शुरू होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूले लगेंगे। रामबाण आप कहीं से भी लगा सकते हैं, जैसे हम अगले सवाल में देख रहे हैं, तो हमने सवाल देखा उसमें लिखा है 28 30, ठीक है, 32 और ये 34 और इस तरीके से आगे 80 तक का योग पूछा है, योग। तो ये संख्या देखिए प्रथम नहीं है, ये 2 से चालू नहीं है, 28 से चालू है। तो सबसे पहले आपको इसमें n निकालना होगा। तो n निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना होगा, अंतिम संख्या 80 में से पहली संख्या 28 घटानी होगी, ठीक है। नीचे सार्वंतर इनका डिफरेंस कितना है, 2 का है, और ब्रैकेट बंद करके प्लस बंद करना होगा। इसे आप सॉल्व करेंगे, 80 में से 28 घटाकर 2 का भाग देके प्लस 1 करेंगे तो 26 और 1 27, n का मान 27 आएगा। तो योग कितना आ जाना चाहिए, फिर योग निकालने के लिए पहली संख्या और अंतिम संख्या बटे में 2, फॉर्मूले का 2 है, और इनटू में 27। इसे जितनी जल्दी हो सके जोड़िए, जोड़ने में मिलेगा 108 अपॉन 2 इनटू में 27, 2 के टेबल से काट दीजिएगा, 54 जब बार कटेगा तो इसका योग कितना आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा 54 इंटू 27
तो लास्ट लाइन में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से 1458, ये इसका आंसर है। तो इस सवाल में आप फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे, अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको 28 से पहले के अंक डालने पड़ेंगे, वो बहुत टिपिकल मेथड है, ये बेस्ट है। तो आप रामबाण का यूज़ कीजिए। आप अगला इसी ऑर्डर में एक सवाल और देखिएगा, उसमें दिया हुआ है यहाँ पर 23, 25, 27 डैश 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 71 का योग ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में आपको सबसे पहले n निकालनी होगी, अंतिम संख्या 71 में से पहली संख्या 23 घटानी होगी, नीचे सार्वंतर डिफरेंस मतलब 2 ही है और +1 है। इसे आप सॉल्व करेंगे, 71 में से 23 घटाएंगे 48 आना चाहिए, 2 से भाग दीजिए 24 और 1 25 आ गया n का मान। अगर n का मान 25 आ गया है तो हमारे को योग निकालने जाना है। तो योग में रामबाण का फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या आखिरी संख्या, ठीक है, फिर अपॉन में 2 और इनटू में n अभी निकाला आपने 25। इसे सॉल्व करिए, 71 और 25 का जोड़ आ जाएगा आपके पास 3 2 7 2 94 अपॉन 2 इंटू 25। इसे सॉल्व करिएगा, 2 4 जा 2 7 जा, तो योग कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 47 का गुणा 25 से करना है, तो ये आ जाना चाहिए 1175, ये इसका आंसर बैठेगा, ठीक है। अन्य तरह के सवाल में इसमें ऐसे सवाल भी आए एग्जाम में आते हैं, जैसे इस तरीके से लिख के आता है कि 3 के प्रथम 10 गुणज का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 3 के प्रथम 10 गुणज मालूम होना चाहिए, तो कुछ नहीं है, 3 का पहाड़ा आपको 10 तक ले जाना होगा। तो 3 का पहाड़ा 10 तक जाएगा कैसे, 3 6 9 12 और ऐसे करके 10वां गुणज क्या आएगा, 30 आएगा, यानी 3 का टेबल ही लिखा हुआ है एक तरीके से। तो इसमें n का मान तो आपको दिख जाना चाहिए, n का मान तो आपको 10 दिख ही गया। अब आप इसमें रामबाण लगा दीजिए। रामबाण क्या कहता है, रामबाण से योग कर रहे हैं हम लोग पहली संख्या, ठीक है जी। तो पहली संख्या हमारे पास कितनी है, इसके अंदर 3 है, अंतिम संख्या, फिर बटे में 2 और इनटू में n का मान 10 है। इसे जितनी जल्दी हो सके सॉल्व करिए। तो ऊपर वाला तो मुझको दिख रहा 33 आएगा, इधर से 5 ले लो, तो ये आ गया 33 इंटू 5, तो आंसर आ जाना चाहिए 165। तो इसमें आंसर इस फॉर्मेट में भी आ सकता है। एक आखिरी सम और देखते हैं इसी ऑर्डर में, और फिर हम आगे इसको होमवर्क में देंगे, आप उसे कीजिएगा। तो यहाँ बोला गया है कि 6 के प्रथम 18 गुणज का योग ज्ञात कीजिए। तो 6 के प्रथम 18 गुणज क्या होंगे, तो 6 का पहाड़ा 18 बार लिखना होगा। तो इसमें मुझे दिख रहा है 6 फिर 12, ठीक है, फिर ऐसी 6 3 18 और ऐसे करके 18वां गुणज जो होगा वो 18 का 6 से गुणा कर लो आप, तो वो मेरे हिसाब से होना चाहिए 108। और आपको n दिख ही रहा है इसमें, तो n का मान आपके पास 18 दिया ही है। तो आप योग निकालने के लिए रामबाण का यूज़ कीजिए। तो आपने रामबाण का यूज़ किया, या लिख लें, रामबाण लिखना जरूरी नहीं है, ये तो मैं केवल अपनी सुविधा के लिए बोलता हूँ। पहली संख्या है 6, आखिरी संख्या 108 बटे में 2 इंटू में 18। ऐसे आप सॉल्व कर दीजिए, 2 9 जा, और इन दोनों को जोड़ के लिए आइए, 108 और 106 मिलके हो जाएंगे 114। 114 का 9 से गुणा करना है आपको, तो आप करिए 1026 बनेगा, यस 1026। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग करेंगे।